एस्ट्रॉयड माइनिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर बन जाती है क्योंकि अपॉर्चुनिटी वर्थ है क्वांटिलियंस अपॉन क्वांटिलियंस ऑफ डॉलर्स। और कोई इस चीज़ को अगर सक्सेसफुली कर सकता है एस्ट्रॉयड को माइन, तो वो ऑफ कोर्स इलॉन मस्क और स्पेसएक्स होने वाले हैं। और एस्ट्रॉयड माइनिंग जो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होगी स्पेसएक्स को, क्योंकि वो फंड कर देगी आराम से मार्शन बेस और मार्शन सिटी को भी। मगर बजाय इसके यहाँ पर देख लेते हैं इलॉन मस्क का इसके बारे में क्या कहना है। I don't see. I'm not convinced that there's the case for taking, say, platinum or something that's found in an asteroid and bringing that back to Earth. तो ये है प्रॉब्लम्स एस्ट्रॉयड माइनिंग की, और स्पेसएक्स इतने ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स है एस्ट्रॉयड माइनिंग की पहले, और उसके बाद देखेंगे स्पेसिफिक रीजंस कि इलॉन मस्क इतने इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। सबसे पहले तो अर्थ के पास पहले से काफ़ी सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं। इनफैक्ट अर्थ सबसे बड़ा रॉकी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और जुपिटर, सैटर्न और बाकी सारे गैस जॉइंट्स है वो तो बेसिकली यूजलेस हो जाते हैं जब बात आती है मिनरल रिसोर्सेज की। और जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सिमिलर रिसोर्सेज के अर्थ की तरह वो है अल्फा सेंचुरी में, जो कि 4.367 लाइट ईयर्स दूर है। और जो अर्थ है उसके पास पहले से ही काफ़ी सारे मिनरल्स हैं हमें यूज़ करने के लिए। और इसकी वजह से जो प्रोसेस है एस्ट्रॉयड माइनिंग की वो आसान नहीं है किसी भी तरीके से। स्टार्टर्स के लिए एस्ट्रॉयड्स में ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती। सारे ऑब्जेक्ट्स जिनमें मास होता है उनमें ग्रेविटेशनल फील्ड ज़रूर होती है, और इसमें एस्ट्रॉयड्स भी आता है। हाउएवर जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं रखता। टेक एस्ट्रॉयड गैस्प्रा का एग्जांपल ले लेते हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि गैस्प्रा के डायमेंशंस 19/12/11 किलोमीटर्स की है। मगर गैस करो 200 पाउंड का इंसान गैस्प्रा में कितना वेट करेगा। ये 100, 20 या इवन 2 पाउंड भी नहीं है। 200 पाउंड का इंसान जो है वो एक्चुअली 0.1 पाउंड वेट करेगा गैस्प्रा पे। एज अ रिजल्ट 10 मीटर पर सेकेंड या 23 माइल्स पर आवर की स्पीड भी इनफ होगी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने की गैस्प्रा के। और यहाँ पे एक चीज़ है, माइनिंग जो है पीसफुल एक्टिविटी नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि आप पत्थरों को तोड़ रहे हो एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिजायर्ड मिनरल को। और जब जाए चीज़ वो एक्सेस एक्सप्लोसिव या हैवी मशीनरी के साथ करते हो आप, तो हो सकता है कि रॉक्स जो है वो सारी डायरेक्शन में उड़ते रहे हाई वेलोसिटीज़ के साथ। अर्थ पे तो क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो वापस ज़मीन में गिर जाते हैं। मगर एस्ट्रॉयड के साथ रॉक्स जो है वो हवा में स्पेस में उड़ते रहेंगे और इनडेफिनेटली उड़ते रहेंगे, और अब इसके लिए एफिशिएंट नहीं होगा इतना ज़्यादा। एक और चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि एस्ट्रॉयड में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। और क्योंकि रॉकेट्स एडवांटेज लेते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर का, ना कि सिर्फ लॉन्च करने में बल्कि री एंटर करने में भी और सेफली लैंड करने में भी। फॉर इंस्टेंस स्टारशिप जो है बेली फ्लॉप मैन्यूवर करता है, वो हेवीली डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अपने डिसेंट को स्लो कर लेता है। क्लियरली हम लोग किसी भी तरह का बेली फ्लॉप लैंडिंग्स एस्ट्रॉयड्स में नहीं देखने वाले एनी टाइम सून। एनीवेज एक और मेजर कंसिडरेशन होगी जो कि एस्ट्रॉयड माइनिंग में होगी, वो पावर जो रिक्वायर्ड होगी मशीनरी को चलाने के लिए। अगर हम एस्ट्रॉयड माइनिंग में जाते हैं तो डेफिनेटली ऑटोमेटेड रोवर्स और माइनिंग इक्विपमेंट लेके जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को तो एस्ट्रॉयड्स में नहीं भेजेंगे माइन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमें रोबोट्स पे रिलाई करना पड़ेगा। मगर जैसा कि हम सबको पता है रोबोट्स खुद से ही नहीं चलते, उन्हें फ्यूल और बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है। और जब आप स्पेस के बीच में माइन करने की सोच रहे हो तो फ्यूल को सोर्स करना सबसे आसान टास्क नहीं है। जो सबसे पहला सिंपल है वो काम करने दे सकते हो कि आप ट्रैवल कर रहे हो जब एस्ट्रॉयड तक, आप रॉकेट इंजन जो है और माइनिंग इक्विपमेंट को साथ में लेके जाओ, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं। ऑप्शन जो है काफ़ी ज़्यादा फीजिबल लग रहा है। मगर लॉन्ग टर्म में जो सक्सेसफुल एस्ट्रॉयड माइनिंग का की होगा वो है सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स ढूंढना। और इन द मिडल ऑफ द स्पेस एक ही एनर्जी सोर्स बचता है, वो है सूरज। अभी तो हमारी सोलर टेक्नोलॉजी इतने सस्टेनेबल तरीके से चलने का काम नहीं करेगी एस्ट्रॉयड माइनिंग ऑपरेशन चलाने में। फॉर इंस्टेंस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके 35,000 स्क्वायर फीट के सोलर एरेज है, मगर वो भी सिर्फ कैपेबल है 120 किलोवाट की बिजली बनाने में ऑन एवरेज। और इस रेट पे आपको पूरा पावर प्लांट बढ़ना पड़ेगा सोलर पैनल से एक सिंगल माइनिंग ड्रिल को चलाने के लिए ब्लूमबर्ग के मुताबिक। और इसी की वजह से जो पोर्टेबल माइनिंग रिग को चलाना बहुत ज़्यादा चैलेंज होने वाला है। मगर मान लेते हैं आपने किसी तरह से ढूंढ लिया कि किस तरह से कम ग्रेविटेशनल इन्वायरमेंट में आप आराम से माइनिंग कर सकते हो और पावर भी कर सकते हो अपने माइनिंग इक्विपमेंट को। मगर एक जो मैसिव चैलेंज होगा उसे वापस अर्थ तक ट्रांसपोर्ट करना। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज तो होगा एक्चुअल रॉकेट बनाने के लिए, जो कि माइनिंग इक्विपमेंट को और मिनरल्स को उलाता ले जाता रहेगा। मगर एक और छोटा लॉजिस्टिकल चैलेंज भी है। फॉर एग्जांपल किस तरह से मशीनरी रखी जाएगी, अनलोड की जाएगी रॉकेट से, और किस तरह से ऑप्टिमल पोजीशन में रखा जाएगा उसे, और किस तरह से माइन किए हुए मिनरल्स को रॉकेट में डालेंगे एफिशिएंट मैनर में। ये डेफिनेटली सारे चैलेंजेस है जो कि ओवरकम किए जा सकते हैं, मगर आसान नहीं होगा। और एक चीज़ मेरे को अंडरलाइन इशू पे लेके आता है इन कैटेगरीज में, जो कि है फंडिंग की। जब आप ऐसा सुपर एफिशिएंट और सस्टेनेबल पावर सोर्स बना रहे हो या फिर डेवलप करो पोर्टेबल ऑटोनोमस माइनिंग मशीनरी, आपको मैसिव अमाउंट ऑफ रिसर्च और डेवलपमेंट चाहिए जो कि मैसिव अमाउंट्स ऑफ पैसे ले लेती है।
ऐसे ऑपरेशन को अपने पैरों पर खड़ा ही करना टेंस ऑफ बिलियंस या फिर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा लेगा, और यहाँ पे मैसिव रिचेस हैं जो वेट कर रहे हैं एम्बिशियस माइनर्स का दूसरी तरफ, और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हर माइनर जो है वो रिचेस तक पहुंचेगा। तो होपफुल माइनर जो है वो मैसिव इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर पाएंगे एसेंशियली ग्रैब करने में और गैम्बल करने में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एस्ट्रॉयड माइनिंग में। और ये प्रॉब्लम जो है वो एस्ट्रॉयड माइनिंग की है। ये बेसिकली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है। और अगर इसको टाइम दिया जाए, एफर्ट दिया जाए, फंडिंग दी जाए, तो मुझे लगता है कि स्पेसएक्स इसे फिगर आउट कर लेगा अगले कुछ दशकों में। मगर इलॉन मस्क को इतनी इंटेंशन नहीं है कि एक्चुअली इसे करे, और इसके कुछ रीजन है। सबसे पहले आता है पर्पस। इलॉन मस्क एक इंजीनियर है और उनका मेन फोकस है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें हमारे आसपास की। टेस्ला जो है एयर पोल्यूशन कम करता है, स्पेसएक्स इंसानों को मल्टीप्लैनेटरी बनाता है, और जो बोरिंग कंपनी है वो ट्रैफिक को कम करने में काम आती है, और बहुत सारी चीज़ें। मगर अब इस दुनिया में एस्ट्रॉयड माइनिंग किस तरह से काम आएगी? श्योर, माइनर्स को रिच बनाएगी, मगर ये ह्यूमैनिटी की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। हाँ, अगर हमारे पास कोई शॉर्टेज होगी इंपॉर्टेंट मिनरल की, तो एलॉन मस्क जो है वो काम करने में बहुत खुश होंगे एस्ट्रॉयड माइनिंग के। मगर एक ओनली अपसाइड ये है कि पैसे का गेन होगा, और जो ऑपरेशन है इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं है उनके लिए, क्योंकि ना कि स्पेसएक्स ना ही इलॉन मस्क को और ज़्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि इलॉन मस्क जो है सबसे अमीर इंसान है पूरी दुनिया में, और उनकी वेल्थ जो है वो बढ़ती रहेगी आने वाले कुछ दशकों तक। और स्पेसएक्स के लिए तो मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर पूरी दुनिया में तैयार है कब स्पेसएक्स पब्लिक जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा डाल सके उसमें। और इसी चीज़ के साथ ही स्पेसएक्स जो है लॉन्च करने में काम कर रहा है स्टारलिंक की, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आएगा स्पेसएक्स के लिए हर साल। तो क्लियरली उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, वो फ्रैंकली किसी भी तरह से इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। एक और मेजर रीजन है स्पेसएक्स इंटरेस्टेड नहीं है एस्ट्रॉयड माइनिंग में, क्योंकि बहुत सारे उनके रिसोर्सेज ले लेगा ये। और मैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहा, रेदर स्पेसएक्स को बहुत सारा मैन पावर डेवलप करना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए, और उन्हें डेडिकेट करने होंगे पोर्शंस ऑफ देयर फैक्ट्रीज और उनके टेस्टिंग एरियाज एस्ट्रॉयड माइनिंग की रिसर्च और डेवलपमेंट में। करेंटली मैन पावर जो है स्पेसएक्स की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आगे जाके खरीद सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ सुपर टैलेंटेड रॉकेट इंजीनियर्स है पूरी दुनिया में, और स्पेसएक्स जो है कॉन्स्टेंटली देख रहा है रिक्रूट्स के लिए। मगर जो मेन फैक्टर लिमिट कर रहा है स्पेसएक्स को अभी, वो है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। उन्होंने बहुत सारा प्रोग्रेस बना लिया स्टारशिप के साथ, मगर अभी बहुत ज़्यादा समय जाने के लिए। और एक ही चीज़ जो वो कर सकते हैं वो है रिसर्च और डेवलपमेंट, इसकी वजह से बहुत सारा मैन पावर लगता है उन्हें। एज अ रिजल्ट उनके लिए कोई भी सेंस नहीं बनाता कि अपने मैन पावर को स्प्लिट करे और मार्स को पीछे कर दे ज़्यादा पैसों के लिए। और इसी की वजह से मेरे के लिए ये मोस्ट लिमिटेड रिसोर्स पे लेके आता है स्पेसएक्स के पास जो है वो है टाइम। अभी इलॉन मस्क 50 साल के होने वाले हैं इस गर्मियों में, और इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है मार्स पे जाने के लिए। और इसे 18 साल लगे थे स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए। हालांकि काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है इस रेट पे, इसे डेकेड्स और लग जाएंगे चांद तक पहुंचने के लिए। एविडेंटली इलॉन मस्क टाइम से आउट रन कर रहे हैं, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है आउटवर्क का वो हेल्प नहीं कर रहा किसी भी तरह से इसमें। राइट नाउ स्पेसएक्स का गोल है कि वो मार्स पे पहुंचेंगे 2026 तक, मगर रियली हम सबको पता है ये डेट 2028 या अर्ली 2030 तक जाने वाली है। और अगर स्पेसएक्स लोगों को मार्स पे पहुंचाया था अर्ली 2030 तक, तो इलॉन मस्क अगर 60 साल के भी होंगे तब तक, कंसिडर करते हुए कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूएस में 78 ईयर्स की है, और इलॉन मस्क जो है उनके पास 20 साल ही बचेंगे इस पॉइंट पे। नाउ मैं होप करता हूँ कि इलॉन मस्क 90 और 100 साल से भी ज़्यादा जिए, मगर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि बेस्ट होगा कि हम कंजर्वेटिवली प्लान करें। इसी चीज़ के साथ ही वो फोकस करना चाहेंगे एस्टेब्लिश करना कंसिस्टेंट ट्रैवल मार्स में 2030 तक, और पोटेंशियली मार्शन बेस बनाना 2040 में। और ये पहले से ही सुपर एम्बिशियस टाइम फ्रेम्स है, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है इसकी चीज़ को कम कर देगा गोल्स को अचीव करने में। इसी की वजह से इलॉन मस्क मना करते हैं एस्ट्रॉयड माइनिंग के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे एस्ट्रॉयड माइनिंग जो है सुपर कूल और फ्यूचरिस्टिक लगती है, मगर ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट है सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश करने में। तो जिस स्पेसएक्स जैसे लीडर के लिए ये पॉसिबल हो सकता है अगले आने वाले कुछ दशकों तक। हाउएवर अदर देन कैपिटल गेन्स इसमें कोई भी पर्पस नहीं है इसी चीज़ के लिए। और फैक्टर करें लिमिटेड रिसोर्सेज और टाइम को, तो आपको समझ में आ जाएगा इलॉन मस्क का कोई भी इंटरेस्ट क्यों नहीं है माइन करना एस्ट्रॉयड में, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी ज़रूरत नहीं है। और मगर किसे पता वो चेंज हो जाएगा जब वो अगर मार्स पे पहुंचेंगे। आपको क्या लगता है इलॉन मस्क इंटरेस्टेड क्यों नहीं है एस्ट्रॉयड माइन करने में? कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि स्पेसएक्स का लेजर बीम फोकस मार्स पे पहुंचने का है। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।